नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल, पढ़े थे स्क्वायर, पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्यूबॉइड, पढ़ते हैं क्यूब, पढ़ते हैं। इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है। जैसे एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, उसी रेक्टेंगल पर दूसरा रेक्टेंगल आगे पीछे करके हम लोग बनाते हैं, या फिर ऊपर नीचे करके आप बना लो। उसी रेक्टेंगल पर A B C D E F G H ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को जो डायग्राम दिया गया है, इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर लेंथ होती है और उसकी एक प्रॉपर ब्रेथ होती है, प्रॉपर हाइट होती है। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वही हमारा क्या होता है, लेंथ होता है। जैसे मतलब क्या है कि ये हमारा लेंथ हो गया, इसको हम L से डिनोट करते हैं। लेंथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, स्मॉल बी और ब्रेथ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। इसका मतलब है कि क्यूबॉइड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये बात कहा जाता है कि जिसमें एक होती है लेंथ होती है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है, वही हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। जिसमें तीनों चीज़ दी रहती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसकी मैक्सिमम दो साइड क्या होती हैं, इक्वल हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कितने कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर के जो डिजिट दिया गया है, संख्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने हमारे पास फेस होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक इसके पीछे वाला 2, एक ये 3, इसके पीछे इसके ऊपर वाला 4, ये 5, ये 6। फेस कितने हो गए भाई, 6 हो गए। कॉर्नर 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एज। एज मीन्स क्या होता है, किनारा। एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब है कि टोटल एज कितने हो गए, 12 हो गए। आपको दिखाया जाएगा अभी, मतलब क्या है, एक मैं ब्रिक्स लेकर दिखाता हूँ। इसका जो एग्जांपल है, क्यूबॉइड के एग्जांपल होते हैं। जैसे देखिए क्या है, ब्रिक्स हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। बॉक्स समझते हो कि नहीं आप लोग। बॉक्स आप लोग के घरों में रखा जाता है, जिसमें कपड़े वपड़े रखे जाते हैं। वो भी बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड की तरह, क्योंकि उसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, ईंट दिया गया है। ये हमारे पास ईंट है। इसमें हम लोग क्या है, फेस कितना है। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखो, फेस में दिखा रहा हूँ भाई। फेस कितने हैं, 6 हैं। एक फेस ये हो गया, इसके बैक वाला 2 हो गया, ये हो गया 3, इसके नीचे वाला 4, ये चीज़ें 5, ये कितना हो गया, 6। हमारे पास टोटल कितने फेस हो गए, 6। अब हम देखते हैं कॉर्नर कितना हो गया। कॉर्नर 8 होता है। 1 2 3 4 5 6, एक ये 7, इसके बैक वाला क्या हो गया, 8। टोटल कितने हो गए कॉर्नर, 8। अब हम देखते हैं एज। एज मीन्स क्या होता है, किनारा। किनारा यहाँ पे कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। एक ये हो गया, 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास एज कितने हो गए, 12 हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूब का जो आयतन, क्यूबॉइड का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ, हाइट दी रहती है। जब तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम निकलता है, आयतन निकलता है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी चीज़ें रखी जाती हैं, जितना स्पेस लेता है और जितना मतलब क्या है, वेट होता है, वही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, L इंटू वी इंटू क्या होता है, H होता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो फॉर्मूला बनता है, LBH होता है। इसकी जो यूनिट होती है क्यूबॉइड की, क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है,
डेसीमीटर क्यूब होती है। जितना भी यूनिट होगा यूनिट का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जो भी चीज़ें आएंगी यूनिट के क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब में लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या है, कट सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल कट सरफेस एरिया क्या होता है। इसका ये पहला फार्मूला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया की जब बात कही जा रही, इसका मतलब है हमारे पास 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस का टोटल एरिया निकाला जाएगा। जब 6 सरफेस का टोटल एरिया निकाला जाएगा तो पहले हम एक का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं L इंटू बी, L इंटू बी होगा, तो ये ऐसा सरफेस 2 बार होगा L इंटू बी, तो L इंटू बी 2 बार हो जाएगा। B इंटू एच, ये भी चीज़ें क्या होगी, B इंटू एच 2 बार होगी, B इंटू एच, फिर L इंटू एच, L इंटू एच, ये चीज़ें 2 बार होंगी। ये क्या हो जाएगा, टोटल कट सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो L इंटू बी, L इंटू बी, एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा, बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच। अब यहाँ से देखते हैं एल बी 2 बी एच 2 बी एच, एल एच 2 एल एच। यहाँ से क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो बाहर आ जाएगा, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बचा क्या हमारे पास, एल बी एच और एल एच। यही हमारा क्या होता है, कट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये इस तरीके से फार्मूला आता है। हमने बताया था कि आपके पास 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस का क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं L इंटू बी के तरह। यही होता है हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया होता है, जैसे हम लोग अभी देखेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। अब इसका देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के बाद जब कही जाएगी तो इसका मतलब है कि इसके L और B और H को ही केवल रिलेट किया जाएगा, वही हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया 4 वॉल के इक्वल होता है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू क्या करते हैं, H करते हैं। यही हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। ये चीज़ हम लोग दूसरी फार्मूला देख ली, तीसरा फार्मूला देख ली। इसके पहले हम लोग क्या किए गए, वॉल्यूम देखे थे, टोटल सरफेस एरिया देखे थे, लेटरल सरफेस एरिया देखे थे। अच्छा, चौथी बात इसमें ये आती है, इसका एक क्या होता है, डायगोनल होता है। हर किसी में हम लोग देखे थे, रेक्टेंगल में देखे थे, स्क्वायर में देखे थे, तो इसमें भी क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम लंबी से लंबी स्टिक हम रख सकते हैं। पॉसिबल इसकी क्या होगा, डायगोनल में अगर इसका क्या होगा पॉसिबिलिटी, तो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हम लंबी स्टिक रख सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। आप एक मकान में एक लंबी स्टिक रखेंगे तो आप क्या रखेंगे, इस कॉर्नर से लेकर नीचे वाले से लेकर इसके टॉप से लेकर बॉटम तक। यही हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है, बी का स्क्वायर होता है और एच का स्क्वायर होता है। जो हमारा डी इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है, एल का स्क्वायर हो जाता है, बी का स्क्वायर हो जाता है और एच का स्क्वायर हो जाता है। डी इक्वल टू ये होगा, ये हमारा चौथा फार्मूला था। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसी बेसिस पर, इसी फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन किया जाएगा। अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं कुछ, इसका ब्रेथ मान लेते हैं, इसकी हाइट कुछ मान लेते हैं। अगर इसका लेंथ क्या है कि 15 सेंटीमीटर दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका ब्रेथ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी हाइट कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहला फार्मूला इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। पहला फार्मूला हम लोग उसको पुट करते हैं।
पहला जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच होता है। L कितना दिया भाई 15 सेंटीमीटर, B कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और H कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 15 में अगर 12 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 180 आता है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 4 सेंटीमीटर का कर लेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका यही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया 720 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद क्या करते हैं डायगोनल निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया के बाद टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। टू ब्रैकेट में एल बी बी एच एल होता है। 2L इंटू बी, एल कितना दिया भाई 15 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, बी यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, एच कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, एच कितना है 4 सेंटीमीटर और एल कितना है 15 सेंटीमीटर। इसको हम लोग देखते हैं। 15 का 12 में मल्टीप्लाई होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 60 कितना होता है 240 होता है। 240 में अगर 48 जोड़ दिया जाएगा तो 288 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 288 में अगर 2 का मल्टीपल किया जाएगा तो देखते हैं कितना होता है। 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, 2 8 जा 16 एक 17 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक 5 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दिक्कत न हो, हिंदी में भी इसको लिख लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है, इसके बाद का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है एरिया फोर वॉल होता है। कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वही चीज़ें क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 2 ब्रैकेट में L और B इंटू क्या होता है H होता है। 2L कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, B कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, H कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 2 इंटू 15 और 12 कितना होता है 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 27 इंटू 2 54 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 4 चौका 16 होता है, 4 पंजे 20 से 21 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि जो इसका भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और इसकी भी यूनिट होगी हमेशा क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, लेकिन वॉल्यूम का जो क्यूब होगा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसका लास्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं क्या है, डायगोनल कैसे निकाला जाता है। इसके पहले देख चुके हम लोग डायगोनल। घनाभ का विकर्ण क्या होता है भाई, देखते हैं फार्मूला क्या होता है।
डी इजकल टू क्या होता है, अगर क्या निकाला गया, डी स्क्वायर इजकल टू निकाला गया तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एल कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये कितना आ जाता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्या अंडर रूट में कितना आता है, टोटल वैल्यू कितनी आती है। 144 में 16 जोड़ दिया जाएगा तो 160 हो जाएगा। 160 में अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंडर रूट क्या आ जाएगा, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जब अंडर रूट में है तो क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी। अंडर रूट 385 हो जाएगा। 385 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। 385 ऐसे निकाला जाता है, अगर निकलता है तो ठीक है। 5 35 हो गया, 3 बज गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। इसमें कोई किसी का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा। बस इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 385 डी। इसका जो डायगोनल निकलेगा अंडर रूट 385 सेंटीमीटर निकलेगा, इस घनाभ का डायगोनल, इस क्यूबॉइड का डायगोनल। क्यूबॉइड के बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, क्यूब पढ़ते हैं आज। जैसे क्यूब बनाना है तो एक हम वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर बना लेंगे, दूसरा स्क्वायर क्या उसके आगे पीछे बना लेंगे, साइड साइड में बना लेंगे, या फिर ऊपर बना लेंगे या फिर नीचे बना लेंगे। फिर इसको ऐसे मिला लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इसको यहाँ से, और इसका नेमिंग कर लेंगे A B C D E F G S। अच्छा, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी, उसी तरह क्या होता है, क्यूब की भी प्रॉपर्टी होती है। जितना क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है, क्यूब की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसमें भी क्या होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखते हैं कैसे होता है। नंबर ऑफ फेस 6 होता है, नंबर ऑफ एज 12 होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं। इसके पहले हम लोग क्या क्यूबॉइड पढ़ रहे थे तो ईंट का एक एग्जांपल लेकर पढ़े हुए थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं। तो क्यूब हमारा क्या होता है, रोबिक्स क्यूब ये जैसे हुआ, इसमें दिया गया है क्यूब्स, इसकी लेंथ और ब्रेथ हाइट क्या होती है, तीनों सेम होती है, वही हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। जिसकी लेंथ भी सेम होती है, ब्रेथ भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है, वही हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ फेस कितना, 6 है। एक ये हो गया, रेड कलर हो गया। आप इसके पीछे देखेंगे 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इसके नीचे 5 होगा, ये क्या होगा, 6 हो जाए। नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ एज की बात की जा रही है, नंबर ऑफ किनारों की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 12 हो गए। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए, 8 हो गए। जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, सेम होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसका मतलब है कि L इक्वल टू B होता है, सब क्या होता है, इक्वल होता है।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल, क्या हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है L क्यूब होता है। इसकी जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। इसमें भी क्या होता है डायगोनल होता है। इसका जो डायगोनल होगा, जो सबसे लंबी स्टिक क्या किया जाए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर रखने की पॉसिबिलिटी होती है, वही हमारा क्या होता है डायगोनल होता है। जैसे इस स्टिक्स को हम यहाँ पर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। जो डायगोनल होता है A√3 होता है यूनिट। पहला फॉर्मूला इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरी बात हम लोग देखते हैं क्या इसका भी क्या होता है कट सरफेस एरिया होता है। कट सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा फॉर्मूला इसका होता है टोटल कट सरफेस एरिया। (6a² होता है। चौथा फॉर्मूला जो इसमें होता है लेटरल सरफेस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 × a², 4a² होता है। ये क्या होगा चौथा फार्मूला होगा। इस पर हम लोग अभी कुछ समय में क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। अभी देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन होता है। अगर हम किसका क्या है लेंथ ले लेते हैं, मान लो क्या आप इसका लेंथ ले रहे हो 12 सेंटीमीटर इसकी जो हाइट क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्या है। इसकी लेंथ कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब है कि ऑल साइड्स इक्वल दिया गया है, तीनों साइड्स क्या है इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है इक्वल दिया गया है। इसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले हम। वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फार्मूला क्या होता है भाई L × इसका मतलब है कि L क्यू हो गया 12 × 12 × 12 × 12। इसका मतलब है कि 1728 होता है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, सेंटीमीटर यहाँ भी होगा। सेंटीमीटर का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं क्या इसका डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है A√3 होता है। ए कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12√3 यूनिट हो गया। यूनिट क्या दिया गया सेंटीमीटर, 12 क्या हो गया 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा तीसरी बात देखते हैं हम लोग क्या होता है टोटल कट सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 × क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर। 6 × कितना हो जाएगा 12 का 12 में मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा भाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। कैरी कितना हो गया 2 हो गया। 6 4 जा कितना हो गया 24, 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। कैरी कितना हो गया 2 हो गया। 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसकी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, या फिर क्या हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर में होगा, या फिर क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में होगा। जो भी यूनिट होगी यूनिट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसका क्या देखते हैं अब इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए।
4a स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना दिया गया भाई 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 4 इंटू कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16 एक 17 हो गया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन आपको इसी तरह से बोर्ड में आते हैं। उसके बाद क्या है इसका बेसिक 9th और 10th का यही है। इसके बाद क्या है इसका क्लास 9th और 10th का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया जाएगा एसबी ग्रुप चैनल पर।